हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्ते। आप सभी कोई ठीक होंगे। और आज जो है हम जो क्लास करेंगे वो है भारतीय संविधान और उसकी विशेषता। जैसे कि है भारतीय संविधान और उसकी विशेषता। तो संविधान आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या समझना चाहते हैं तो समझिए। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों संविधान कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। जो भी सीएम हो गए और पुलिस डिपार्टमेंट हो गए या कोई भी सेक्टर में, ये संविधान से ही सब कुछ करते हैं। अर्थात संविधान किसी समाज में स्थापित की जाने वाली शासन प्रणाली का आधार है। इसमें जो है कहा गया है कि संविधान जो है कि किसी शासन और अधिकार का एक प्रणाली है। आप लोग समझिए, संविधान को ही लक्षित करके संविधान को ही लक्षित करके विधियों, कानूनों आदि का निर्माण किया जाता है। इसमें शासन दर्श समाहित होते हैं और आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए जनता का स्वयं कल्याण करना होता है। इसके बाद आगे कहा गया है, आगे पॉइंट में लिखिएगा कि संविधान के कार्य। आगे पॉइंट में लिखिएगा संविधान के कार्य। इस प्रकार से संविधान के कार्य आगे करके आप लोग नोट कीजिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले जनता का कल्याण करने के लिए संविधान समाज में शक्ति के वितरण को स्पष्ट करता है। समाज में शक्ति के वितरण को स्पष्ट करता है।
लिखिएगा। समाज में शक्ति के वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करता है। संविधान का दूसरा काम स्पष्ट करना है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ही यह तय करता है कि सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा। संविधान कुछ मौलिक सीमाएं बनाते हैं और यह तय करता है कि सरकार इन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करे। सरकार इन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करे। संविधान यह तय करता है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लगाए जाने वाले कानून की अधिकतम सीमा क्या होगी। ये सीमा इस रूप में मौलिक होती है कि कोई भी व्यक्ति इसका कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकती, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या एनीबडी, कोई भी हो। संविधान का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। संविधान राज्य तथा उसके विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज के स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये हो गया संविधान का कार्य। संविधान में हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं, ये उसके बारे में है। और इसके बाद फिर है, आगे लिखिएगा, फिर ये है जो आगे संविधानवाद। इसको लिखकर से मैं ऐसे फिर एरो करके आगे लिखिएगा। संविधानवाद का अर्थ है कि संविधान सर्वोपरि है। जब किसी देश अथवा समाज में सारे कार्य संवैधानिक प्रावधानों
इन प्रावधानों के आधार पर बनी विधि, कानूनों तथा संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप किए जाते हैं और कोई भी संविधान के ऊपर नहीं जा सकता हो तो उसे संविधानवाद की स्थिति कहते हैं। संविधानवाद के तहत यह विशेषता होती है कि किसी भी कीमत पर किसी भी संस्थान द्वारा शासन के आधारभूत सिद्धांतों का कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधानवाद के माध्यम से एक प्रभाव शासन व्यवस्था की जाती है। इसके बाद आगे में लिखिएगा उपदेश संकल्प। भारतीय संविधान का भी अपना एक दर्शन है। इसके लिए हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उस ऐतिहासिक उपदेश संकल्प की ओर दृष्टिपात करना होगा, जो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया था और जिससे आगे के सभी चरणों में संविधान के रूप देने में प्रेरणा मिली है। यह संकल्प इस प्रकार है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम जैसे बना देता हूँ, उसी प्रकार फिर आप लोग अपना कीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ये जो मैंने लिखा है भारतीय संविधान का दर्शन, संविधान की उपदेश, ये हेडिंग है। यहाँ से फिर एरो बनाकर या आप लोग इस प्रकार से बॉक्स बनाकर, अच्छा यही बॉक्स के अंदर आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से करके फिर ये नीचे से आप लोग लिखना चालू कीजिएगा। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
लोकतांत्रिक गणराज्य प्रथोनिरपेक्ष बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा एवं अवसर की समक्ष प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बिंदुवत्ता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम एवं आत्मापित करते हैं। और ये जो आप लोग अखंडता जो वर्ड है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये अखंडता जो वर्ड है, अखंडता जो शब्द है वो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। इसको लिख लीजिएगा, ये कभी भी ये एग्जाम में पूछ सकता है कि अखंडता शब्द किस ईस्वी में जोड़ा गया है और वो कौन सा संशोधन था। ईस्वी और संशोधन ये दोनों लिखा जाएगा। तो अब आगे लिखते हैं हम लोग। संविधान सभा भारत को स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में घोषित करने, गणराज्य के रूप में घोषित करने के अपूर्ण दृढ़ और सत्यनिष्ठा संकल्प की और भारत को भावी शासन के लिए संविधान बनाने की घोषणा करती है। अब फिर आगे हैं, नंबर 1 में लिखिएगा, जिसमें उन राज्य क्षेत्र का जो ब्रिटिश भारत में समाजवादी
समाविष्ट है और उन राज्य क्षेत्र का जो अभी देशी सियासतों भाग है और भारत के उन अन्य भागों को जो अभी ब्रिटिश भारत के बाहर है और ऐसे रियासतों का तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्रों का जो राज्य क्षेत्रों का जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत को भाग बनाने के लिए सहमत है, मिलकर एक संघ बनेगा। दूसरा नंबर में लिखिए, दूसरा नंबर देकर उपयुक्त राज्य क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं में या ऐसी सीमाओं से जो संविधान सभा द्वारा यह उनके पश्चात संवैधानिक विधि के अनुसार अवधारित की जाएगी। इकाइयों की परिस्थितियां रखेंगे और बने रहेंगे। उन्हें आश्रित शक्तियां प्राप्त होगी और वे सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों का कृत्यों का प्रयोग करके केवल ऐसी शक्तियां और कृत्यों को छोड़कर जो संघ में निहितता या संघ के समानुदृष्टि है। यह जो संघ के अंतर्निहितता या विलक्षित है यह उनके परिणाम स्वरूप है। प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र, तीसरा नंबर में लिखिएगा, प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार उसको संगठ भाग और शासन के सभी अंग लोग से
लोग से हैं। भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की तथा विधि को समस्त विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता, विधि और सदाचार के अधीन रहते हुए सदाचार, ठीक है, सदाचार के अधीन रहते हुए होगी रहना होगा। अधीन रहते हुए, पांचवा में लिखेगा अल्प संख्याओं के लिए, पिछड़े व जनजाति क्षेत्र के लिए और दलित एवं अन्य पिछड़ते हुए वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षापालन किया जाए। गणराज्य के क्षेत्र पर अखंडता और भूमि, समुद्र तथा आकाश पर उसके प्रभुत्व संपन्न अधिकार, न्याय और सभा राष्ट्रीय की विधि के अनुसार रखा जाए। सातवां में लिखेगा यह प्राचीन भूमि विश्व में अपने समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शब्द में उपयुक्त संकल्प में कुछ अधिक है। यह एक घोषणा है, एक दृढ़ निश्चय है, एक प्रतिज्ञा है, एक वचन है और हम सभी के लिए यह एक समर्पण है। हमारा वर्तमान संविधान भारत का प्रथम संविधान जो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया था, स्वयं को समर्पित किया गया। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। यह 22 भाग 395 अनुच्छेद से 395 तक, यह 22 भाग 395 अनुच्छेद 1 से 395 तक, वास्तु 448 हो गया था। अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई थी। अब आगे में लिखेगा प्रस्तावन।
उसी में ही है। उपायुक्त उपयुक्त संकल्प जिन जिन आदर्शों को रखा गया है वो संविधान की प्रस्तावन में दिखाई पड़ता है, वैसे देश के सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णय में प्रस्तावन का महत्व और उसकी उपयोगिता बताई गई है। प्रस्तावन को न्यायालय मन में प्रभावतरण प्रतितरण, ये भी लिख लीजिएगा, ये नहीं किया जा सकता। गोपालन बनाम समुद्र राज्य 1950 SCR 88 1/198 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954 SCR 541/555 किंतु लिखित संविधान की प्रस्तावन में वे अनुच्छेद लेखक वृत्त किया जाता है कि जिसका स्थापन के लिए संविधान की रचना होती है। जहाँ संविधान की भाषा में संधिगत होता है वहाँ प्रस्तावन संविधान के विधि का निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुरवाड़ी यूनियन का मामला SIR 1960 SC 845, फिर इसी टाइप से लिखकर 846 संविधान में समाहित आदेश और आकांक्षाओं को समुचित अधिमूल्यन के लिए हम आगे प्रस्ताव में विभिन्न
अभिव्यक्तियों की ओर से ध्यान देंगे। अभिव्यक्तियों की ओर से ध्यान देंगे। तो इसके बाद और है फिर आगे में, जो कि वो हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी कोई ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर। अभी ऐसे जेपीएससी का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, अगर आता हूँ तो मैं अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।